हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। हमारा जो संस्कृत पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुका है, ठीक है। इसके आंसर की बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उसका आंसर की बना रहा हूं। देखो, रणनीति बनाने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए हमें संस्कृत के पेपर के आंसर की हमें देखना जरूरी है। पेपर को मिलान करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? कि हमें यह भी पता चले कि हमारे अंदर क्वालिटी कितनी थी, हमने कितनी मेहनत की, कितनी नहीं की, हमारे कितने अंक आ सकते हैं। ये चीजें हमें जानना जरूरी होता है, विशेषकर जानना जरूरी होता है, क्योंकि आगे की रणनीति बनानी है। हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है कि कितने घंटे हमने 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे अब की बार अर्धवार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए कितनी मेहनत करनी है हमें। इस प्रकार से रणनीति तैयार करने के लिए हमें अवश्य पेपर मिलान करना होता है, और पेपर वही मिलान करता है जो आगे अच्छे अंकों से प्राप्त होना चाहता है, ठीक है। आगे अच्छे अंकों से प्राप्त होना चाहता है वही पेपर का मिलान करता है, अन्यथा कोई नहीं करता है। पेपर का मिलान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कौन सा नहीं हुआ है, जिससे हम उसके प्रति, उस टॉपिक के प्रति ज्यादा मेहनत करें। ये टॉपिक गलत हुआ तो कैसे हुआ, इसको और भी अच्छी तरह से याद करेंगे हम। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है। और अब इसके ये पेपर हो, मैं आंसर की हल कराऊंगा, आपको इस पूरे पेपर को हल करूंगा। अपने पेपर को हाथ में लेके बैठो, ठीक है। मैं संपूर्ण पेपर आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, अब मैं इसके बाद में आपको 10वीं क्लास के लिए, स्पेशल 10वीं क्लास के लिए पुराने जो पेपर हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। हमारा जो देश रखा है, जो वेरी मोस्ट है, किताब के अंदर जो वेरी मोस्ट है, उन सबको मैं हल कराऊंगा, धीरे धीरे संपूर्ण हल कराऊंगा आपके लिए। मैं ओनली सब वार्षिक पेपर के लिए ही वेरी मोस्ट प्रश्न बनाऊंगा मैं। अब अध्याय वगैरह जो हमारी व्याकरण कंप्लीट छोड़ चुका हूं मैं, आप तो वेरी मोस्ट जो प्रश्न वार्षिक पेपर के अंदर आएंगे वो ही कराऊंगा। पत्र लेखन, वार्तालाप, ये सारी चीजें मैं यानी फिक्स कराऊंगा आपको कि हाँ इन्हीं में से आएंगे, निश्चित आएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो मैंने करवाया था मेरे अध्याय के अंदर जो करवा रखे व्याकरण, उन्हीं में से पिछला पेपर आया था आपका वार्षिक का। इसी प्रकार से आपके बाद में, क्योंकि समान परीक्षा लागू हो गई, इसलिए अब मैं कुछ हटके और बनाऊंगा आपके लिए, पुराने पेपर को भी हल करूंगा। आप देखते रहे। तो पेपर अपना जो है 10वीं क्लास का मैंने हाथ में ले लिया है, आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कक्षा 10, कक्षा 10, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या फर्स्ट, ठीक है। पहले के अंदर कौन सा आ रहा है हमारा, ब आ रहा है। दूसरे के अंदर हमारा आ रहा है ए आ रहा है। तीसरे के अंदर आ रहा है हमारा से। चौथे के अंदर आ रहा है हमारा द। और पांचवे के अंदर आ रहा है हमारे ड। छठे के अंदर आ रहा है हमारे से। और सातवें के अंदर आ रहे हैं हमारे ए। आठवें के अंदर आ रहा है हमारे, आठवां था हमारा पठन, तो हमारे इसके अंदर आठवें के अंदर आ गया द। इसके अंदर अधिकांश बच्चे बहुत गलत कर दिए होंगे, क्योंकि तय विषय वाला कर दिया होगा, पठते आता है, परंतु तय लन था उसमें, ठीक है। इसमें शुद्धिकरण के अकॉर्डिंग आया था, इसमें तो पठन आएगा। इसमें 9वें के अंदर आएगा हमारे अप ब। और 10वें के अंदर आ रहा है हमारे से, ठीक है। पहला प्रश्न था जिसके आज 10 हैं, वैसे 10 को मैंने लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। हमारे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, इसका देखते हैं जी हम। पहले के अंदर क्या आ रहा है, रामायण, ठीक है। दूसरे के अंदर आ रहा है हमारा ए भवन, ए भवन बहुवचन पूछ रहे हैं ना, इसलिए। तीसरे के अंदर हमारा गच्छन, प्रत्यय है ना, गच्छन। चौथे के अंदर आ रहा है हमारा हरे, चतुर्थी व्यक्ति है, हरे। पांचवे के अंदर आ रहा है हमारा अजा, अजा। छठे के अंदर आ रहा है हमारा लबते। छठे के अंदर कौन सा है हमारा, लबते, ठीक है। अच्छा जी, हम देखते हैं हमारा ये दूसरे प्रश्न क्या है। रामायण में खालिस्तान के अंदर रामायण, भवन, गच्छन है, हरे, अजा, लबते, खालिस्तान वाले हमारे दूसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न कौन सा है हमारा, गद्यांश वाला, अपठित गद्यांश, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या
इसका हमारा जो भाषिक कार्य है उससे पहले शीर्षक वाला, तीसरा शीर्षक, शीर्षक, ठीक है। शीर्षक हमारा क्या था? अस्माकम पुस्तकालय। अस्माकम पुस्तकालय, अस्माकम पुस्तकालय। अच्छा, भाषिक कार्य देखते हैं इसका हम। भाषिक कार्य चौथा था हमारा। चौथे के अंदर जो पहला है उसके अंदर हमारा क्या था? द। पहले के अंदर कौन सा है? द। और जो दूसरा है, दूसरे के अंदर कौन सा आएगा हमारा? ए। कौन सा आएगा हमारा? ए। प्रश्न संख्या हमारा आ गया हमारा चौथा। चौथा हमारा संधि वाला था। तो पहले के अंदर क्या आ गया हमारा? तप विसर्ग वनम, उत्तव संधि है। दूसरा है हमारा, दूसरे के अंदर हमारा आएगा कै विसर्ग प्लस अपी, ये भी उत्तव संधि का ही नियम आ गया। पहला दूसरा नियम था वही आ गया है, ठीक है। चौथे का तप वनम, तपोवनम, ठीक है। कै प्लस अपी को अपी। प्रश्न संख्या पांचवा, प्रश्न संख्या हमारा पांचवा हमारा समास विग्रह करवा रहा है। तो रथ पहले के अंदर आएगा रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात क्या आएगा? रथस्य पश्चात। दूसरे के अंदर क्या आएगा? हमारा अव्ययभाव समास है, यहां पर क्या आएगा? पुरुष है सिंह, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आएगा। मैंने आपको पहले बताया था तीन समान, वेरी मोस्ट तीन समास क्रमधार्य, ठीक है, अव्ययभाव समास और द्विगु और द्वंद्व में से। द्विगु बहुत कम आता है, द्वंद्व आता है। तीन समास हमारी वेरी मोस्ट है, दोनों आ चुके हैं आपके, ठीक है। छठा देखते हैं। छठे के अंदर हमारे खालिस्तान है। तो पहले के अंदर आएगा हमारा परितय, द्वितीय व्यक्ति है ना, परितय, परितय। और दूसरे के अंदर क्या आएगा हमारे? पुनः, बार बार, पुनः। अच्छा, प्रश्न संख्या हमारा जो सातवां है, सातवां देखते हैं। सातवें में उपसर्ग पूछा है। तो पहले के अंदर ओनली सिर्फ उपसर्ग पूछा है, आप टुकड़े भी कर सकते हो, अधि प्लस अक्ष, वो भी सही है हमारा, अधि प्लस अक्ष वो भी सही है हमारा, अधि उपसर्ग है। दूसरे में आ रहा है हमारा दुर उपसर्ग है। कौन सा है उपसर्ग? दुर, वे अलंत है हमारे इसमें। आठवां देखते हैं, प्रश्न संख्या आठवां, प्रश्न संख्या आठवां। इसमें क्या हमारे पहले में आएगा केन का प्रयोग होगा, पूरा वाक्य तार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, केन का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति है। और दूसरे के अंदर हमारे है कश्य, किसका प्रयोग हो रहा है? कश्य का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कश्य का प्रयोग हो रहा है। हमारे 8 प्रश्न हो गए। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारा 9वां, मंजूषा वाला यानी अन्वय वाला, प्रश्न संख्या 9। तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा? पहले खालिस्तान में आएगा आपके अक्षरम, क्या आएगा? अक्षरम, खालिस्तान है ना 9वें के अंदर, मंजूषा वाला, अन्वय वाला। दूसरे में आएगा नास्ति, तीसरे में आएगा आपके अयोग्य, अयोग्य। चौथे में आएगा आपके दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है। 10वां प्रश्न हमारा संस्कृत में 2 श्लोक करवा रहा है। 11वें प्रश्न में हमारा क्या करवा रहा है? पाठ का सार हिंदी अनुवाद करवा रहा है। 12वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 12वां, प्रश्न संख्या 12वां। 12वें के अंदर हमारे 3 है, कै, गे, खे और गे। गे के अंदर हमारे क्या पूछा गया है? हमारे जो भाषिक कार्य निर्देशन उत्तर यानी बलवान, बलवान का पूछा गया है। पहले के अंदर बलवान का हमारे पूछा गया विलोम पद, विलोम पद आएगा दुर्लभ, दुर्बल, क्या आएगा? दुर्बल का ध्यान में से छाटेंगे हम, ठीक है। और दूसरे के अंदर आएगा हमारा बलिवर्द है, तो इसका पर्याय पद पूछा है वर्षव आएगा, क्या आएगा? वर्षव है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13वां, प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। इसके अंदर भी देखो हमारा जो ग है, यहां पर हमने ग नहीं लिखा, इसका ग, ग का पहला, ग है ना जिसका पहला, इसका भी ग है, ग का पहला, ठीक है। माला का विशेषण पद पूछा है, तो क्या आएगा? रमणीय आएगा, क्या आएगा? रमणीय, क्या आएगा? रमणीय आएगा। और दूसरे के अंदर पूछा है में यानी कवि आएगा, कवि यानी कवि,
कभी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कितने प्रश्न हो गए? 13 प्रश्न हो गए। ठीक है, अभी हम 14 देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, इसका भी हमारा ज्ञेय है। इसके अंदर क्या है? हमारे दुखम है, इसका हमारे क्या पूछा गया है? विलोम पद पूछा गया है। तो पहले में आएगा सुखम, क्या आएगा? सुखम आएगा। और दूसरे में क्या आएगा? हमारे माता का जननी आएगा, पर्याय पद पूछा गया है, जननी आएगा। क्या आएगा? जननी। ठीक है, दोबारा देखते हैं। पहले प्रश्न के 10 पूछे गए तो वो मैंने ऐसे लिख दिया है। दूसरा प्रश्न हमारा जिसमें रामेन अभवन गच्छन हरे अजा लभते आएगा। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न यहां से प्रारंभ है। तीसरे का तीसरा शीर्षक पूछा गया स्मगम पुस्तकालय, और चौथा जिसमें पहले में दे आएगा, दूसरे में आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, पहले का तप वनम कै प्लस अपी उत्तर संधि दोनों में। यहां पर अव्ययभाव समास है, क्रमधारी समास है। छठे में परिचय पुणे खालिस्तान वाला था। सातवां अधि उदूर, यहां पर उपसर्ग पूछा गया, सिर्फ टुकड़े कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। आठवां केन कश्य, यहां पर तृतीय व्यक्ति, यहां पर आपकी षष्ठी व्यक्ति थी। ठीक है, हमारा 9वां प्रश्न है अक्षरम नास्ते अयोग्य दुर्लभ है। यह आपका वो था, क्या बोलते हैं, अन्वय था हमारा, ये अन्वय है। ठीक है, अयोग्य विसर्ग आएगा यहां पर। अच्छा जी, 9वां हो गया। 10वां हमारा 2 श्लोक है। 11वां हमारा हिंदी भाषा सारा अनुवाद लिखवा रखा है। 12वां देखते हैं। पहले में जो गया है हमारा व्याकरण संबंधी भाषिक कार्य है, दुर्बल आ गया, वर्षभ आ गया। 13वें के अंदर गए के अंदर पहला रमणीय कवैया आ गया, कवि कर सकते हैं, कवि भी कर सकते हैं। 14वें के अंदर गए सुखम और जननी, सुख भी कर सकते हैं विसर्ग लगा के। ठीक है ना, ऐसा गलत नहीं माना जाएगा, जननी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? 13 प्रश्न, 14 प्रश्न हो गए। अगला देखते हैं हम। आपको ध्यान से मिलान करना है, क्यों, और इस पेपर को भी संभाल के रखना है। क्यों रखना है? कि किस प्रकार से आया और किस प्रकार से हमें करना था, क्योंकि वार्षिक पेपर के लिए हमें इसके आधार पर चलना है, हमें इसके आधार पर। ठीक है, और इसको देख के हमें याद करना है कि किस प्रकार से आया था, हमारा कैसे गलत हुआ था इस पेपर, और इस पेपर के अंदर ही निशान लगा लेना, इस पेपर के अंदर ही निशान लगा लेना। जैसे प्रश्न संख्या हमारा 15 यानी 14 हो गया, 15 चलेगा। ठीक है, यानी हम लिख रहे हैं इधर कर्म से, और इधर लिखेंगे हम उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। ठीक है, क्रम हमारा डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, क्रम डाल लिया हमारा 6। तो पहले ना हमारी कितने नंबर पर है? उत्तर चौथे नंबर पर, यानी चौथी लाइन हमारी पहले नंबर की है। जो दूसरी लाइन हमारी तीसरे पर है, तीसरी लाइन हमारी छठे पर है, चौथी लाइन हमारी दूसरे पर है, पांचवी लाइन हमारी पहले नंबर पर है, ये हमारी 5वें नंबर पर है। यानी ये तो क्रम है, पेपर का क्रम है। कौन सा क्रम है? पेपर क्रम है। ये उत्तर है, यानी पहले लाइन जो चौथे नंबर पर आएगी, दूसरी तीसरे पर, तीसरी छठे नंबर पर, चौथी दूसरे नंबर पर, पांचवी पहले नंबर पर, छठी 5वें नंबर पर। ठीक है, अच्छा जी। 16 प्रश्न हमारा आ गया। एक जरूरी कार्य प्रार्थना पत्र आया था इसमें। ठीक है, इसको कर दिया होंगे बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। परंतु ध्यान रखिएगा, अधिकांश समय करना चाहिए था पत्र मंजूषा वाला। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि हमारे वार्षिक पेपर के अंदर कोई जरूरी है, जरूरी का आ गया, अब किसका आएगा? और किसी का भी आ सकता है। इसको हल करते पत्र वाले को तो अभ्यास होता हमारा, कैसे भरा जाता है, कैसे नहीं भरा जाता है। तो जरूरी था, हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हमें, हमारे पास तो पेपर तो है ना, हल कर सकते हैं अभी भी हम। ठीक है, इसको जरूर भरना है आपको। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या आएगा? अथवा वाला करवा रहा हूं मैं। ठीक है, अथवा। ठीक है, तो पहला है, पहले के अंदर आएगा नमो नमः। दूसरे के अंदर आएगा हमारा, दूसरा है आपका परिणाम, परिणाम। तीसरा आ गया हमारे प्रतिशत, प्रतिशतम। चौथा आ गया हमारे भवान, भवान। पांचवा आ गया हमारा, पांचवा था, पांचवा आ गया हमारा अहम। छठा आ गया हमारा, जो छठा है वो आएगा अधिकम। सातवां आ गया हमारा हव्यासेन, हव्यासेन। और आठवां आ गया हमारा, आठवां है नवनवती, नवनवती। ठीक है, अच्छा जी,
नौवा आ गया हमारा मात्रम, मात्रम। 10वां आ गया हमारा मम। 11वां आ गया हमारा भौतय और 12वां आ गया हमारा सुरेंदर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये 16 प्रश्न के पहले के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें से क्रम संख्या मैंने लिख दिया, इसके अंदर वो खालिस्तान हमारे आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 17वां। इसके अंदर देखते हैं, अथवा वाला करवा रहा हूं मैं आपको, ये भी अथवा वाला, ऊपर वाला तो करना ही नहीं था, ऊपर वाला तो करना नहीं था। ऊपर वाले के लिए हमें जरूरी था, क्या जरूरी है, हमें हिंदी की संस्कृत बनाना जरूरी है, शब्द रूप धातु रूप याद होने चाहिए, कंटेक्स्ट वाक्यों का बीच बीच से शब्दों के याद होने चाहिए, इसलिए वो करना हमें, ये ऊपर वाला करना यानी आपके लिए नुकसानदायक था, और नीचे वाला आराम से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हम नीचे वाला देख रहे हैं। पहले के अंदर आएगा हमारे, पहला है हमारा त्वम, क्या है, त्वम है। दूसरा हमारा है अगच्छम, अगच्छम। ठीक है, तीसरा हमारा है इसमें अतिरमणीय, अतिरमणीय। चौथा देखते हैं हम, चौथा आ गया हमारा तत्र। पांचवा आ गया हमारा अपश्य। छठा आ गया हमारा मया। सातवां आ गया हमारा कदा। अच्छा जी, आठवां देखते हैं, आठवां आ गया गतमासे। नौवां आ गया आवाम। नौ, और 10वां आ गया हमारा मिला। ये 9वां और 10वां या कि पासुक में है ही नहीं, ठीक है, अलग से जोड़ दिया गया, ठीक है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 9वां और 10वां है ही। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 18वां। ध्यान रहे, हमारे 6 आएंगे, 4 करने होंगे, वार्षिक में भी इसी प्रकार से आएंगे। हमें 3 लकार वेरी मोस्ट है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल। 3 लकार याद करो, निश्चित आपके 4 अनुवाद प्रकरण मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम इसका पहला। मैं भी गांव जाता हूं, अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूं, गच्छामि। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा यहां से बनाएंगे हम। दूसरा देखते हैं, पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तीसरा देखते हैं हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए, व्यायाम संस्कृत पठेम। ठीक है, अच्छा, चौथा देखते हैं, बालक को फल अच्छा लगता है, बाल का है फलम रोचते, रोचते। ठीक है, अच्छा जी, और हमारा 5वां देखते हैं, ते संस्कृतम संस्कृतम वदन्ति। ठीक है, हमारा लास्ट का है 6वां देखते हैं, रमेश श्रृंगार वेती। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, ये कंप्लीट हमारा जो पेपर था आंसर की मैंने
आपके सामने उपस्थित कर दी गई है। ठीक है, ये 18वां है। ठीक है, 6 के 6 मैंने बना दिए हैं। ये आपका 17वां प्रश्न के हैं मंजूषा पद, ये 90 यानी 16वें प्रश्न के मंजूषा पद है, ये 15वां प्रश्न है आपका। ठीक है, 15वां, 16वां, 17, 18वां ये आपके लिए वेरी मोस्ट हैं। ठीक है, आप इन पेपरों को जरूर संभाल के रखना, इसको जरूर मिलान करना, भर लेना। ये हमारे लिए जरूरी है कि किस प्रकार से आता है, हमें किस प्रकार से करना होता है, किस प्रकार से आए। ठीक है, कंप्लीट